नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं सचिन दुबे। आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान स्वागत है और आज हम बात करेंगे रेप की वारदातों के बारे में। प्रदेश में दिन प्रतिदिन रेप के मामले रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी 2022 के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में बलात्कार के प्रतिदिन औसतन करीब 77 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले साल दुष्कर्म के कुल 28,046 मामले दर्ज किए। देश में सबसे अधिक मामले राजस्थान से आए हैं। तो ऐसे में तमाम सवाल सामने आते हैं कि आखिर रेप की बढ़ती घटनाओं के पीछे की असली वजह क्या है। क्या माता पिता बच्चों को सही परवरिश नहीं दे पा रहे हैं? क्या इंटरनेट पर मौजूद अश्लील सामग्री है इसकी जिम्मेदार है? इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाश में आज बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सबसे पहले हम चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां हमारे सहयोगी विशाल ने जनता से इस मुद्दे पर बात की और उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में महिला अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें राजस्थान अव्वल दर्जे पर है। अन्य राज्यों की बात करें तो राजस्थान में महिलाओं के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में जयपुराइट से जानते हैं किस तरह इन आंकड़ों को वो सही साबित करते हैं। खासतौर पर देखा जाए कि राजस्थान में आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आप बता पाएंगे, क्योंकि आप युवतियां हैं और जब बाहर निकलती हैं तब इन चीजों को आप अच्छी तरह से फेस करती हैं। इन मंचलों से बात हो चाहे अपराधियों से बात हो, क्या मानते हैं आप? नमस्कार सर, मेरा नाम जानवी खोजी है। सर, अगर हम बात करें राजस्थान में जो आंकड़े चल रहे हैं उनकी, तो ये सिर्फ जयपुर की बात नहीं है। हम यहाँ जयपुर से बात कर रहे हैं। अभी जयपुर की बात नहीं है, बात है कि बहुत सारे गांव देहात और ऐसे ना जाने कैसी कैसी जगहें हैं जहाँ पे युवतियों को पता भी नहीं है कि किस तरह से वो इन सारी चीज़ों से बच सकती है। यहाँ जहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का नाम तक नहीं है। क्योंकि राजस्थान देखा जाए, अगर बाकी राज्यों से अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो हम ये चीज़ जान सकते हैं कि यहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं है युवतियों के मामले के अंदर जितना बाहर की तरफ में है, और कई लोग आगे बढ़ भी रहे हैं धीरे धीरे। अगर सिर्फ हमारी ही बात करें, अगर हमें कैसा लगता है, तो हमारी भावनाओं के हिसाब से कि बीइंग अ स्टूडेंट, being a empowered girl, being a person who represented India, who represented Rajasthan in so many states, तब भी सर एक चीज़ हमेशा दिमाग में रहती है कि अगर हम 6 बजे तक अपने घर वापस नहीं पहुंचते हैं, या अगर हमें थोड़ी सी देर हो जाती है, हम किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां से हमारा घर बड़ा दूर है, तो एक दिमाग में चीज़ रहती है कि सारे के सारे वो सपने, सारी की सारी वो चीज़ें एक झटके से एक पल में ख़त्म हो सकती है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ी यही चीज़ है कि जब अपन घर से बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं यहाँ जाएंगे, घूमेंगे, यहाँ घूमेंगे, लेकिन जब घड़ी की सुई नीचे डलती जाती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं डर तो ऊपर आता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि डर ये नहीं निकल पा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम ममता कुमार। तो सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे जैसे कहीं बाहर निकलते तो घड़ी की सुई नीचे ढलती जाती है, वो सही है। क्योंकि राजस्थान में नहीं बल्कि हर जगह युवतियों के मन में ये डर बैठ चुका है। चारों तरफ वो अपने चारों तरफ होने वाले क्राइम को देख रही है कि आज उस महिला के साथ ये हो गया, आज उस युवती के साथ हो गया, तो कि कहीं वो अपने साथ ना हो जाए, कहीं वो उस चीज़ का शिकार ना बन जाए। इसलिए वो अपना बचाव करने के लिए वो सही समय पर सही वक्त पे पहुंचना चाहती है, और ये डर सर निकलना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि वर्तमान समय में अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ पे अभी मौजूद है तो हमें भी डर है कि हमें समय से पहले पहुँचना होगा। ये डर निकालना बहुत ज़रूरी है, और ये डर सर खुद के बेस पे और लोगों की मानसिकता को दूर करके निकाला जा सकता है। क्योंकि आज देखें तो लोगों की मानसिकता ये हो गई है, चारों तरफ वो आज यही देख रहे हैं कि हाँ आज यहाँ ये हो गया, आज की युवा है तो वो चारों तरफ यही देख रहे हैं कि आज वहाँ पे उस महिला के साथ ये हुआ है, आज के साथ ये हुआ है, तो वो महिलाओं को देख के उसी नज़र से रहे हैं। तो उस नज़रिए को दूर करने के लिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में या गवर्नमेंट को कुछ ऐसी योजनाएं लानी होंगी जिससे कि उनकी मानसिकता को बदला जा सके। मानसिकता और नजरिए की बात आती है तो सबसे पहला सवाल उठता है समाज पर। समाज में कहीं ना कहीं ऐसी पाबंदियां हैं जो युवतियों को, महिलाओं को बाहर निकलने से यहाँ तक कि उनको आगे बढ़ने से रोकती है। ये भी सबसे बड़ा कारण मानते हैं आप? जी सर, बिल्कुल। और अगर हम जैसे इन्होंने बताया कि जो समाज है, जो सोच है, जो डर है, वो निकलना ज़रूरी है। सर, ये सिर्फ एक डर नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो रोज़ पढ़ती हैं, सुबह उठ के रोज़ वो देखती हैं, रोज़ अपने आसपास में महसूस करती है। अगर हम सिंपली पब्लिक ट्रैवल की भी बात करें, अब हम बात कर रहे हैं कि युवतियों को बाहर निकलना चाहिए, बाहर जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन हम अपने खुद के घर से निकल के उस बस के अंदर भी सेफ महसूस नहीं करते हैं। तो अगर हम इतने छोटे मायने में भी, पैमाने में भी अगर हम
युवतियों को वो प्लेटफॉर्म, वो सारी चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं जिससे वो अपना डर निकाल सके। तो सर सिर्फ डर निकल जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम बात करें हम इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन अगर हम इन केसेस की बात करें, क्राइम केसेस की बात करें, रेप केसेस की बात करें, तो सर वो तो 12 महीने की लड़कियों को नहीं छोड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा जाता है। तो हमारे तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और एक आदमी में, एक पुरुष में, एक महिला में एक अंतर होता है, फिजिकल अंतर होता है, वो भगवान ने बना के भेजा है। तो कोई लड़की चाहे कराटे सीख ले, चाहे सब कुछ सीख ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसके मतलब वो एक कुछ चीज़ें हैं वो जो नहीं कर पाती है वो। और वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे अगर हम बात करें, बहुत ही फेमस दामिनी केस है, अगर हम उसकी बात करें तो सर वहाँ पे इतनी डेवलप्ड जगह पे दिल्ली में रह के वो जब किसी के साथ में थी ऑलरेडी, तब उसके साथ अगर वैसा हो सकता है और इतने सारे लोग होते, तो सर आप कैसे सोच सकते हैं कि एक अकेली लड़की अपने आप को बचा सकती है उन सिचुएशन से। तो उनको बचाए, वो होता है ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो उनको बचाने के चक्कर में कि बचाने से बेहतर है कि हम अपनी बड़ी बेटियों को घर ही रखें, इसलिए फिर माँ बापों के दिमाग के अंदर और माँ बापों के मन में वो शंका, वो चिंता आती है कि नहीं, हमारी बेटियाँ सही समय पर घर पर आ जाएँ। और सर ये एक दिन का काम नहीं है, इस काम को करने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत कोशिश लगेगी। और मेरे हिसाब से सरकार अपना काम कर रही है, स्कूल्स अपना काम कर रहे हैं, सभी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक इंसान है, जो एक पर्टिकुलर चीज़ है जो इस चीज़ के अंदर बदलाव ला सकती है, वो है परिवार। अगर आप अपनी बेटियों को उस तरह से पाल रहे, पोसे और बड़ा कर रहे हैं कि आप उनको हिम्मत दे पा रहे हैं, आप उनको पंख दे पा रहे हैं, आप उनको बता पा रही हैं कि वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकती हैं, और अगर आप अपने बेटों को, बेटियों के साथ साथ अगर बेटों को औरतों का सम्मान करना सिखा पा रहे हैं, तो वही हमारा देश बदल रहा है, थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके। डर और शंका की बात होती है तो समाज के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सरकार कहती है कि महिला सुरक्षा को लेकर हम कई तरह की अलग अलग प्रोजेक्ट ला रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर साकार नहीं होते चल रहा है। उसकी वजह क्या मानते हैं आप? सर आपने बिल्कुल सही कहा, वो धरातल पर साकार नहीं हो रहे, तो उनको धरातल पर साकार करने के लिए केवल गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती, उसमें सबको साथ में काम करना होगा। तो आज ये सोचते हैं कि अगर किसी लड़की को प्रॉब्लम हो रही है तो ये सोच के चलते हैं कि नहीं, मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं इस मामले में क्यों पढ़ूं, तो उससे पहले ही दूर हट जाते। तो अगर छोटी छोटी चीज़ें होती है तो इनसे पहले ही अगर निपट लिया जाए तो ये इतना बड़ा मामला बनेगा ही नहीं। तो शुरुआत हमारे से हो रही है, तो ये शुरुआत अगर इस बुराई की हमारे से हो रही है तो इसको सुधारने की शुरुआत भी हमें ही करनी होगी। तो सर इसके लिए गवर्नमेंट जो योजनाएं चला रही है, जो भी काम कर रही है इन सबको दूर करने के लिए, तो उनको लागू करने के लिए सबको इसमें भागीदारी करनी होगी, क्योंकि अकेले सरकार के लिए ये पॉसिबल नहीं है। जयपुर से आरएसएलडीसी घूसकांड प्रकरण, जी हां, ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। आईएएस नीरज के पवन से हुई पूछताछ, पूरे प्रकरण को लेकर दर्ज हुए हैं बयान और इसी को लेकर अब लगातार जांच हो रही है। एसीबी मुख्यालय पर हुई आईएएस से पूछताछ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसीबी मुख्यालय पर हुई आईएएस से पूछताछ। जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरएसएलडीसी घूसकांड प्रकरण में क्या कुछ अपडेट है। आईएएस नीरज के पवन से पूछताछ हुई है, पूरे प्रकरण को लेकर दर्ज हुए बयान। एसीबी मुख्यालय पर हुई है आईएएस से पूछताछ। एसीबी मुख्यालय पर आईएएस से पूछताछ लगातार जारी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर आईएएस से पूछताछ हुई है, पूरे प्रकरण को लेकर बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल शर्मा जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? डीसी के जो चेयरमैन है आईएएस नीरज के पवन, उनकी अब लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आज उनको एसीबी मुख्यालय बुलाया गया, जहां उनसे कड़ी पूछताछ की गई और उनके खास तौर पर जो पूरा प्रकरण हुआ था उनमें आईएएस के बयान दर्ज किए गए। आपको बता दें कि जिस तरह से बीबीजी कंपनी को लेकर 12 लाख रुपए की घूस मांगी गई थी, जिनमें खास तौर पर आईएएस नीरज के नाम पर दलाल था, उसने नीरज के नाम पर यहाँ पर रिश्वत मांगी थी और उसको रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने धर दबोचा था, जिसके बाद नीरज के पवन के खिलाफ एक परिवार और 2 एफआईआर भी दर्ज की गई। जिसके बाद देखा जा सकता है कि आईएएस की अब मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में एसीबी ने आईएएस के 2 जो
2 आईफोन थे, उनको भी एफएसएल के लिए भेजा गया है, लेकिन खासतौर पर एफएसएल रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। उस पर भी सवाल और खड़े हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि आईएएस पर भी अब शिकंजा कसता जा रहा है। नीरज के पवन कई मामलों में उनका नाम आ चुका है, तो कहीं ना कहीं अब आरएसएलडीसी घुसकांड में भी कहीं ना कहीं उनकी भूमिका अभी तक संदिग्ध बनी हुई है, उसकी भी जांच की जाएगी। लेकिन खासतौर पर जिस तरह से आज एसपी मुख्यालय में पूछताछ हुई है, तो उनके बयान दर्ज किए गए हैं। अब देखना होगा कि आगे किस तरह एसपी पूरे कार्रवाई में एक्शन लेती है। चलिए ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। विशाल, लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर में हमारे सहयोगी भवानी जोशी ने भी इस मुद्दे पर लगातार बातचीत की कि आखिर क्या जो रेप बढ़ रहे हैं, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। देखिए, महिलाओं पर अत्याचार की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आए दिन रेप हो रहे हैं। रेप के कारण जो है कई बार महिलाएं सुसाइड कर लेती है, युवतियां सुसाइड कर लेती है। और रेप की घटना बढ़ने के पीछे और उनको रोकने के लिए किस तरह से उपाय होना चाहिए, और महिला अत्याचार को रोकने के किस तरह उपाय होना चाहिए। हमारे साथ कुछ महिला और कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता है। बाद में महिलाओं को जिस तरह से रेप घटना हो रही है उसको रोकने के किस तरह से उपाय होना चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि आज के ज़माने में जो औरतें हैं उनको सक्षम किया जाए, उनको जूड़ा कराटा ये भी सिखाया जाए ताकि वो अपने सुरक्षा का बचाव कर सके। आप क्या मानते हैं जिस तरह से महिलाओं का अत्याचार हो रहा है? पिछले 2 साल से जब से अशोक गहलोत सरकार आई है, तब से अगर आंकड़े उठा के देखें तो पूरे भारतवर्ष के अंदर राजस्थान रेप केस में दूसरे नंबर पर आ गया है। ये बहुत ही चिंता का विषय, विशेषकर से यूथ बहनों के लिए। माँ बाप अपनी बच्ची को कॉलेज भेजने से, स्कूल भेजने से डरने लगे। अगर यही हालत रही तो मुझे लगता है कि महिलाओं को बिल्कुल घर में बंद होना पड़ेगा। इसके लिए महिलाओं को खुद को सशक्त होना पड़ेगा, बच्चों को खुद को सशक्त करना पड़ेगा। उनको आत्मरक्षा के लिए हमें उनका मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। तभी इसे इन सरकारों के हिसाब से या अशोक जी के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि राजस्थान सरकार इसके ऊपर कोई कदम उठा सकेगी। भविष्य में क्या होता है ये भविष्य की गर्भ में ही छिपा है। महिलाओं के मनोबल बढ़ाने के किस तरह से होना चाहिए? सर, महिलाओं को सबसे पहले तो अपने सेल्फ का होना चाहिए, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। साथ ही में जो पेरेंट्स हैं घर में रखते हैं उन लड़कियों को जूड़े कराटे जैसे बता चुके हैं लोग, वो सब आना चाहिए, ताकि कभी कभार क्या होता है पुलिस एंड टाइम पे नहीं पहुंच सके तो उस समय वो सेल्फ डिफेंस कर सके। सेल्फ डिफेंस इज मस्ट फॉर ऑल गर्ल्स। आप क्या मानते हैं महिलाओं पर अत्याचार की घटना, रेप की घटना हो रही है, उसको रोकने क्या करना चाहिए? हाँ, रोकने के लिए लड़कियों को ही ट्रेन होना पड़ेगा। वो खुद ही स्ट्रॉन्ग रहेंगी, क्योंकि पेरेंट्स भी कितना पीछे भाग सकते हैं बच्चों के। क्योंकि अगर बच्चों को, लड़कियों को कुछ पढ़ाएंगे नहीं, कुछ कराएंगे नहीं, सेल्फ अपने ऊपर डिपेंड वो नहीं होंगी तो मुश्किल है। तो बॉयज़ के ऊपर भी, हस्बैंड के ऊपर भी डिपेंड क्यों रहे लेडीज़, तो उनको खुद को कुछ करना चाहिए। आप क्या मानते हैं? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी, पहले महिलाओं लड़की को आत्मनिर्भर, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए उनको आगे आना चाहिए। जब तक वो अपने बारे में खुद अपने आप नहीं सोचेगी, अपने लिए नहीं कुछ कर पाएगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए महिलाओं को पहले खुद को आत्मनिर्भर होना बहुत ही ज़रूरी है और शिक्षा उनके लिए बहुत जरूरी है। आप क्या मानते हैं महिलाओं के? लड़कियों को अपने आप पर आत्मनिर्भर होना चाहिए और उनको हर तरीके की वो ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। रेप की घटना हो या महिला अत्याचार की घटना को रोकने के लिए महिलाओं को खुद को सशक्त होना पड़ेगा और उनके लिए एक विशेष ट्रेनिंग जो है पार्ट दी जाएगी, देनी चाहिए सरकार को, ताकि आए दिन जो घटना हो रही है उनको रोका जा सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। और वही विजयनगर से हमारे सहयोगी विनोद विश्वकर्मा ने लोगों से बात की, उनकी राय जानी, सुनी। इंडिया न्यूज़ राजस्थान बोलियो राजस्थान प्रोग्राम के तहत रोज़ किसी न किसी मुद्दे पर आम जनता की राय जानने की कोशिश करता है। तो उसी संदर्भ में आज हम जनता के सामने आए हैं, जिसमें आजकल महिलाएं और बच्चियों पर जो रेप की वारदातें हो रही है उस पर कैसे अंकुश लगेगा या इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस संदर्भ में हम लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं। हाँ साहब, आपको क्या लगता है जो प्रदेश के अंदर महिलाओं पर रेप की वारदातें और बच्चियों पर रेप की वारदातें हो रही है उसके बारे में क्या उपाय या क्या कर सकते हैं समाज के लोग? इसमें बलात्कार की जो घटनाएं आजकल ज़्यादा घटित हो रही है
उसमें बच्चियों पर तो नाबालिग बच्चियों पर तो परिवार को ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं आजकल ज़्यादातर परिचितों द्वारा ही होती है। तो इस पे बच्चियों पे तो परिजनों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और महिलाओं के लिए विशेष तौर पर प्रशासन को थोड़ा विशेष सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई अंकुश परिवार नहीं लगा सकता है। सब परिवार को तो थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा, लेकिन प्रशासन को विशेष तौर पर इस पर सतर्क होना पड़ेगा। इससे घटनाओं में थोड़ी कमी आएगी और लोगों में थोड़ा भय व्याप्त होगा। क्या लगता है इस बारे में कैसे इस पर अंकुश लगा सकते हैं, या ये वारदातें रुकेगी या नहीं रुकेगी, या कब तक रुकेगी? ये इस पे है कि सबसे पहले तो अपने घर में माता पिता और परिजनों को, छोटी बच्चियों के ऊपर उनको सतर्क रहना चाहिए। वो कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, वो हर चीज़ माता पिता उनसे पूछना चाहिए। और रही महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर जल्द से जल्द और कठोर ऐसा कानून बनाया जाए जिससे अपराधियों में भय और व्याप्त हो रहा, आगे से इस प्रकार की और कोई घटना नहीं घटे। तो ठीक है, तो हम एक और युवा खड़े हैं, उनकी भी हम राय जानना चाह रहे हैं। आप बताइए कि इसमें कैसे क्या करना चाहिए? जी सर, देखिए पहले तो एक कठोर कानून हालांकि सरकार ने बनाया हुआ है, लेकिन लोगों में, अपराधियों में जागरूकता नहीं उसके प्रति कि भाई कैसा कानून है, उसका क्या दंड है, उसका जो प्रावधान है उसका लोगों को पता नहीं है। तो पहले बात तो ये है कि कानून के प्रति जागरूक करें लोगों को, ताकि अपराधियों को पता चले और कोई भी अपराध करने से पहले वो डरेगा। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह पे कैमरे वगैरह प्रशासन लगा सकती है, और जहां हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, जैसे छोटी बच्चियों के साथ में जो अपराध घट रहा है, तो उसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि परिवार को विशेष ध्यान देना चाहिए और बच्चों के प्रति थोड़ा सरकार को भी कठोर ऐसा कुछ नियम बनाए, ताकि अपराधी ऐसा कुछ करने से पहले सोचे 10 बार। हमने ये आज लोगों से रेप के मुद्दे पर जो महिलाएं और बच्चियों पे हो रहा है, उस पर हमने आम जन की राय लेने की कोशिश करी है। और इंडिया न्यूज़ राजस्थान रोज़ प्रतिदिन ऐसे किसी न किसी मुद्दे को लेकर आता है और लोगों को, मतलब एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है इंडिया न्यूज़ राजस्थान पे जो आम लोगों की राय रोज़ जानता है, समाज का ऐसी कोई बुराई है उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। विनोद विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़ राजस्थान से, कैमरामैन सीपी तिवारी के साथ। और भाई झुंझुनू में हमारे सहयोगी ने लोगों से इस मुद्दे पर बात की और उनकी राय जानी, सुनी। इंडिया न्यूज़ के बोलो राजस्थान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का विषय है बढ़ती रेप की घटनाएं। आखिर कब रहेंगी महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित? इस पर हम आज झुंझुनू में लोगों के व्यू लेंगे, पूछेंगे उनका इसके बारे में क्या कहना है। जी मैडम बताइए, जो आजकल आए दिन रेप की वारदातें बढ़ रही है, वो एक चिंता का विषय है, इस पर आपका क्या कहना है? आए दिन बढ़ रही जो रेप की वारदातें हैं वो वास्तविकता में चिंता का विषय है, क्योंकि महिलाएं और लड़कियां ना तो सर घरों में सुरक्षित है और ना ही बाहर सुरक्षित है। ये वास्तविकता में समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसके लिए कानून को सख्त होना पड़ेगा और उसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति महिलाओं और लड़कियों को सम्मान की दृष्टि से देखे और साथ ही साथ उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ले, तभी यह सब चीज़ें जो है हम देश से समाप्त कर पाएंगे। अन्यथा किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति के ये सब चीज़ें उसके बस की बात नहीं है। इसके लिए हम सबको एक साथ होना पड़ेगा और उसको सुरक्षा की दृष्टि के देखने के साथ साथ उसको सम्मान भी देना पड़ेगा। जी मैडम, आप बताइए कैसे सुरक्षित रहेंगी? बढ़ती रेप की वारदातों को रोकने के लिए हमें कानून को सख्त होना पड़ेगा इसके अंदर, और जो लड़कियां हैं इनको सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाने पड़ेंगे। और इन सब में जैसे शिक्षा प्रणाली के साथ साथ इनको अपनी प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए, इनको सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, शिक्षा के साथ साथ हमें इन सब के भी गुण सिखाने पड़ेंगे। और इससे ही हम बढ़ती हुई रेप की वारदातों को रोक सकते हैं और इनको सेल्फ डिफेंस के गुण सब सिखा कर हम लोग इनसे, जैसे इनको कैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसा नहीं है, यहाँ पे कॉलेज स्कूलों के अंदर शिक्षा के साथ साथ इनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए वो सिखाने पड़ेंगे। और इसके अंदर जैसे भी हमारे यहाँ पे। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजा राम गुर्जर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। राजा राम गुर्जर की हाईकोर्ट ने जमानत याचिका फिलहाल मंजूर कर दी है। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की अदालत ने
मंजूर की है और 20 करोड़ रुपए की घूस मांगने से जुड़ा ये पूरा मामला है। 10 जून को हुआ था मामले का वीडियो वायरल। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर से राजाराम गुर्जर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। राजाराम गुर्जर की हाईकोर्ट ने जमानत याचिका फिलहाल मंजूर कर दी है। आपको ये भी जानकारी दें कि घूस लेने का ये पूरा मामला जो है वो सामने आया था। 28 जून को FIR दर्ज की गई थी और BVG कंपनी के बकाया 276 करोड़ का पूरा मामला था, जिसमें रिश्वत मांगी गई थी। पूर्व महापौर सौम्या का पति है राजाराम गुर्जर। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल शर्मा जुड़े हुए हैं। विशाल, अब एक बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर लगातार मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो क्या अभी भी ये संशय बरकरार है कि जो आरोप लगातार इनके ऊपर लगाए थे वो अभी भी सिद्ध नहीं हो पाए हैं? जो ये पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर है, उनके पति है राजाराम गुर्जर, उनको 29 जून को गिरफ्तार किया था, जिसमें खासतौर पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिनमें घूस लेने की बात की गई थी, जिसके बाद SCB ने उन्हें हिरासत में लिया था। ये पूरा प्रकरण जयपुर नगर निगम में 20 करोड़ रुपए की घूस को लेकर था, जिसके बाद शिकंजा कसा और राजाराम गुर्जर को पकड़ा गया, लेकिन लगातार उनकी जमानत याचिका खारिज हो रही थी। और जब SCB कोर्ट में 13 सितंबर को राजाराम को ने जो जमानत या प्रार्थना पत्र लगाया था, उसको भी SCB कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद उनकी लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। हालांकि अब हाईकोर्ट ने उनको जमानत उनकी मंजूर की है और जस्टिस है जो पुष्पेंद्र सिंह भाटी, उनकी अदालत ने आज ये पूरा फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत याचिका को मंजूर किया गया है। खासतौर पर BVG कंपनी के जो बकाया थे 276 करोड़ रुपए, उनको दिलाने की पूरी वीडियो में बातचीत की गई। उसके बाद वीडियो वायरल हुआ और पूरे मामले को ने पूरा राजनीतिक रूप ले लिया। हाल ही में हाईकोर्ट के मामले में जुमाराम थे RSS के, उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी और अब राजाराम गुर्जर को की याचिका मंजूर की गई है। तो कैसे मामला है, अब आगे देखना होगा किस तरह से पूरा मामला अलग रूप लेता है। और राजाराम गुर्जर के लिए राहत भरी खबर है कि उनको जमानत मिल चुकी है। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी की। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।